नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। वेदांत सार चल रहा है और वेदांत सार के आधार पे हम चर्चा कर रहे हैं। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में जिस अष्टांग योग की चर्चा की है उसकी, क्योंकि समाधि तक पहुंचने का इससे उत्तम दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता है। और जब हमने सविकल्पक और निर्विकल्पक समाधि की बात की तो उसमें अष्टांग योग सबसे बड़ा हमारे लिए, जिसको कहें कि साधन है, जिसको कहें कि मार्ग है, तो उसके बारे में जानना जरूरी था। हमने अभी तक यम, नियम, आसन, प्राणायाम की चर्चा की। चलिए आज देखते हैं प्रत्याहार। इसके बाद धारणा और ध्यान, समाधि की चर्चा हम कर चुके हैं। प्रत्याहार यम, नियम, आसन और प्राणायाम के बाद की स्थिति है। यम के द्वारा आपने कुछ सिद्धियों को प्राप्त किया, अपने शरीर, अपने मन, अपनी अंतरात्मा को कुछ पवित्र किया। यम नियम के बाद जब आपने आसन सिद्धि प्राप्त कर ली तो आप इस स्थिति में आ गए कि आप समाधि के मार्ग पे चलने के लिए, एटलीस्ट बैठने के लिए योग्य हो गए हैं। आसन सिद्धि के बाद प्राणायाम के द्वारा आपने जब अपने प्राणों को, यानी अपनी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को, यहां सिर्फ प्राणवायु की ही बात नहीं है, शरीर के अंदर 5 प्रकार के जो वायु हैं वो सभी अपना अपना काम करते हैं। उन सब का जब आपने एक प्रकार से नियमन किया, उनको अपने वश में किया, तो इसके आधार पे आपकी इंद्रियां भी आपके वश में होती हैं। और फिर उसके आगे की प्रक्रिया शुरू होती है जिसको कहते हैं प्रत्याहार। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारा परिभाषा दी है प्रत्याहार की, कि इंद्रियों का अपने अपने विषयों से हटकर, यानी हमारा मन हमेशा इंद्रियों को आगे रख के और अपनी इच्छाएं पूर्ण करता है। आंखें कुछ अच्छा देखने की लालसा में रहती हैं, नाक कुछ अच्छा सूंघने की लालसा में रहती है। इसी प्रकार से हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अपने अपने कर्मों में व्यस्त रहती हैं और अपने अपने विषयों के लिए लालायित रहती हैं। लेकिन जब इंद्रियां आपके वश में प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे होने लग जाएंगी तो आपका जो चित्त है वो विषयों से हटेगा और स्वस्वरूपानंद की अनुभूति वो प्राप्त करे। जरा दूसरे शब्दों में इसी व्याख्या को देखें तो कहते हैं विषयेषु आत्मताम दृष्ट्वा। देखिए, हमारे यहां वेदांत दर्शन जो है, मूड मुड़ाए भय सन्यासी की तो कोई चर्चा करता नहीं है। यहां आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ रहिए, आप पारिवारिक हैं पारिवारिक रहिए, अपनी पत्नी को तलाक दे दीजिए, ऐसा कहा नहीं गया है। अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, कुछ भी करने को नहीं कहा गया है। यहां तो जीवन मुक्त तक की जो यात्रा है ना, वो सभी कर्मों को करते हुए, पत्नी को पत्नी का स्थान देके, बच्चों को बच्चों का स्थान देके, अपने कर्मों को, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, निर्वहन करते हुए भी जीवन मुक्त बनना है। तो जब ये समाधि की अवस्था की हम यात्रा पे चले हुए हैं तो यहां पे ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो या सब कुछ छोड़ के आप किसी हिमालय पे चले जाओ। यहां तो हमें अपनी मानसिक और शारीरिक स्थितियों में इस प्रकार का बदलाव लाना है कि पत्नी है फिर भी उसके प्रति आसक्ति नहीं है। हां, कर्तव्य का पालन करते हुए, पति धर्म का निर्वाह करते हुए या पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए आप जो भी करते हैं वो सब आपके लिए करणीय ही है। लेकिन वही करणीय है, ये जो सांसारिक भाव है, इसमें से मुक्ति का मिल जाना, इंद्रियों का अपने विषयों से हटकर
चित्त आपका जिस परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को समाधि के माध्यम से ध्यान करना चाहता है, उसमें खो जाना चाहता है, उसमें समाधिस्थ हो जाना चाहता है, उसी के अनुसार विषयेषु आत्मताम दृष्ट्वा, विषयों में आत्म तत्व को देखना है। आप कहेंगे कि विषयों में आत्म तत्व को देखना, तो भैया ये तो सीधी सी बात है कि किसी विषय में वो शक्ति नहीं है। भाई नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशा शराब में नहीं है, नहीं तो बोतल भी नाचने लग जाती। कोई एक पैक पी के टल्ली हो जाता है और कोई पूरी बोतल पी के भी उस पर असर नहीं होती है। यहां पे ये निश्चित है कि हमारी मानसिकता, हमारी मानसिक स्थिति, हमारा चित्त और हमारी जो अंतःकरणेंद्रियां होती हैं, वही हमें विषयों के प्रति आसक्त बनाती हैं। प्राणायाम के द्वारा इंद्रिय निग्रह हुआ तो प्रक्रिया ये शुरू हुई कि हमारा चित्त जो है उन विषयों के प्रति इंद्रियों को आकर्षित करने की अपेक्षा हमारा चित्त जो है उनको ब्रह्म तत्व की तरफ आकर्षित करता है, और जो विषय हैं वो भी आत्मताम दृष्ट्वा, उसको भी ब्रह्म स्वरूप देखने लग जाते हैं। देखिए सर्वत्र संभाव की बात तो है ही है। यहां पे कहा है मनसस चित्ती मज्जनम, यहां आपको मन का और चित्त का, इन दोनों का मज्जन करना है, इन दोनों को साफ करना है। प्राणायाम ने आपकी इंद्रियों को वश में करने का कार्य जो प्रारंभ किया है, प्रत्याहार के द्वारा आपको अपने मन और चित्त को उसी प्रकार से वश में करना है, और इंद्रियों को विषयों की आसक्ति नहीं पर ब्रह्म तत्व की आसक्ति हो, वो विषयों में ब्रह्म तत्व के दर्शन करने लग जाए। इसका नाम प्रत्याहार है। प्रत्याहारः सविज्ञेयो अभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उनको जो अभ्यास करना होता है उसी का नाम प्रत्याहार है। अब अभ्यास क्या करना है? मोक्ष की इच्छा रखने वालों को क्या अभ्यास करना है? विषयों का अभ्यास करना है। अरे एक सांसारिक व्यक्ति होता है ना, वो सुबह उठता है और वहां से उसका शुरू होता है, या तो नून मिर्च धनिया शुरू हो जाएगा, और अगर उसकी चिंता नहीं है, जिसको कहते हैं कि ब्रेड बटर की अगर चिंता नहीं है, तो फिर व्यक्ति आज किसको क्या करना है, आज किसको पटाना है, आज किसको समझाना है, आज किसको क्या करना है, आज किसको बोतल में उतारना है, यही सारी प्रक्रिया में लगा रहता है, और सारी जिंदगी उसकी इसी प्रकार की प्रक्रियाओं में चली जाती है। लेकिन प्रत्याहार का कार्य है कि ना तो आपके मन में ऐसे विचार आए, ना आपका चित्त इस प्रकार से अग्रसर हो, आपकी इंद्रियां जो प्राणायाम के द्वारा आपके वश में आनी शुरू हुई हैं, मन और चित्त भी उन इंद्रियों के द्वारा जब विषयों का निरीक्षण करे तो वहां उसको विषय नहीं दिखने चाहिए, वहां उसको आत्म तत्व की अनुभूति होनी चाहिए, और इसी का नाम है प्रत्याहार। एक बड़ा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देखिए मधुमक्खियों की एक प्रक्रिया होती है कि मधुमक्खियों में एक, कहीं उसको रानी कहते हैं, कहीं उसको राजा कहते हैं, एक ऐसी मधुमक्खी होती है जो इन सब की लीडर हुआ करती है। आप ये मान लीजिए कि मधुमक्खी का एक छत्ता है, उसमें 10,000 मधुमक्खियां बैठी हों, लेकिन उनका जो वो लीडर है, जो उनका वो राजा है, उनकी जो वो क्वीन है, वो अगर वहां से उड़ के और एक किसी सूखे वृक्ष की किसी सूखी डाली पे जाके बैठ जाए, तो आप यकीन मानिएगा कि 1 घंटा तब होगा जब वो पूरा मधुमक्खी का छत्ता खाली हो गया होगा और उस जगह पे एक नए छत्ते का निर्माण हो जाएगा। हमारी इंद्रियां इन मधुमक्खियों की तरह से हैं। वो हमेशा हमारा मन, हमारा चित्त जिस जगह पे जाता है उसके पीछे 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 दौड़ती चलती चली जाती है। मैंने कई बार इस चीज को आपको समझाया है कि आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते बहुत सारे लोगों
के सामने से आप निकलते हैं, आपके सामने से बहुत सारे लोग निकलते हैं, लेकिन किसी को देख के आपके मन में कोई भाव नहीं आता है। आप अपने काम से चले जा रहे हैं, लोग अपने अपने काम से चले जा रहे हैं, और अचानक उन चेहरों में एक चेहरा ऐसा दिखाई देता है जो आपका परिचित है, जो आपका चिर परिचित है, या जिससे, और वो चेहरा देखने के साथ ही आपका मन, आपका चित्त और आपकी सभी इंद्रियां जो हैं वो कार्य में लग जाती हैं। तो ये जो कुछ भी होता है, आंखों ने देखा, लेकिन व्यापार पूरा मन के अंदर हुआ। आंखें तो सभी को देख रही थी, लेकिन वहां मन ने आपको एक मैसेज दिया कि यार ये तो अपना परिचित चेहरा है, और फिर चित्त उसकी तरफ आकर्षित हुआ, और फिर इंद्रियों ने अपना काम करना शुरू किया। एक एक इंद्रिय को सूचना पहुंचती है। आंखों ने तो सिर्फ देखा था, तुरंत मुख को सूचना जाएगी, भाई जल्दी से आवाज दो, फलाने कौन है, क्या है, कैसे हो, मजा में, और फिर जो सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। तो इसी प्रकार से जब तक आपका मन किसी चीज की तरफ आकर्षित नहीं होता है, जब तक आपका चित्त किसी प्रकार से उसके साथ जुड़ता नहीं है, तब तक आपकी इंद्रियां उसके लिए काम नहीं करती हैं। जब हम अपने मन और अपने चित्त को ब्रह्म में लगाने की कोशिश करेंगे, या उनको ब्रह्म में जोड़ देंगे, जब उनको विषयों से अलग करेंगे, तो इस प्रक्रिया का नाम प्रत्याहार है। और इसका परिणाम यह होगा कि हमारी इंद्रियां विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं होंगी, विषयों के प्रति आकृष्ट होना उनका बिल्कुल बंद हो जाएगा, और इंद्रियों को भी मन और चित्त के काबू में होने के कारण विषयों में जो है वो आत्म तत्व का दर्शन होने लग जाएगा, और इसी का नाम है प्रत्याहार, या यही प्रत्याहार का कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धारणा को देखते हैं। देशबंध चित्तस्य धारणा, योग सूत्र में कहा गया है, हमारे शरीर में नाभि चक्र, हृदपुंडरीक, शीर्ष ज्योति, नासिकाग्र, देव मूर्ति, ये तरह तरह के जो बंध हैं, इसी प्रकार से अपनी सात्विक वृत्तियों के द्वारा जो बाह्य बंधन हैं उन सब का परित्याग करके आप जब आंतरिक रूप से उस आत्म तत्व के साथ अपने मन को बांध देते हैं, क्योंकि नियम क्या है, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्। जहां जहां मन आपका भटके, हर जगह पर अगर उसको ब्रह्म तत्व के दर्शन होने लग जाएं, तो मनसो धारणा चैवम धारणा सा परामता, उसी को तो धारणा कहा जाएगा। यानी आपका मन इस प्रकार के विचारों में लग जाए कि फिर उसको कहीं कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है, कहीं कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता है, कोई अपना नहीं दिखाई देता है, कोई पराया नहीं दिखाई देता है। जो कुछ दिखता है वो क्या होता है, ब्रह्म, ब्रह्म और ब्रह्म। और जब इस प्रकार से आप अपने मन को बांध देंगे, तो इसी को तो धारणा कहा गया है। देखिए, धारणा शब्द का साधारण अर्थ तो आपको पता है। हमारे मन में पहले से अगर किसी के प्रति पूर्व धारणा अच्छी बन जाए, जिसको पूर्वाग्रह भी कहते हैं, या कुछ कुंठित धारणा मन में स्थापित हो जाए, तो सारी प्रक्रिया हमें उसी प्रकार से चलती हुई नजर आती है। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं। दो बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया, कॉलेज की बात कर रहा हूं। अब थोड़ी मारामारी भी हो गई, जो कुछ होता है झगड़े का वो स्वरूप पूरा हो गया, दोनों को बीच बचाव कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इतने में गेट के पास पुलिस की गाड़ी आती है, और उन्हीं में से एक पक्ष का जो बच्चा है वो पुलिस के साथ बात कर रहा है। मैंने कहा कि दूसरे पक्ष वाला जो बच्चा है वो बाउंड्री कूद के भाग जाएगा, वो कॉलेज में रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको यही एहसास होगा कि जरूर इसने पुलिस को बुलाया है और पुलिस यहां आई है। अगर जरा से अभी अपराध बोध होगा तो वहां से भाग लेगा। जबकि बाई द वे पुलिस की गाड़ी ये वहां आई थी और उस बच्चे से कुछ पूछ रही थी, और उस बच्चे ने कुछ बताया है, यहां झगड़े वाली तो कोई बात ही नहीं थी। हमारे यहां महाकवि भास ने बड़ा सुंदर लिखा है कि प्रद्वेषो बहुमानोवा संकल्पात उपजायते। ये हमारे संकल्प ही हैं कि किसी के प्रति द्वेष या किसी के प्रति
राग उत्पन्न करते हैं। तो यहां विषयों के प्रति द्वेष और ब्रह्म के प्रति राग, अगर ये संकल्प हम मन में बना लें, अगर ये धारणा हम मन में बना लें, तो हम एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के बाद धारणा में हमें क्या करना है कि अपने मन में कुछ चीजें निर्धारित करके और उनको बांध देना है कि इससे बाहर नहीं निकलना है, इन इन चीजों का अनुगमन करना है, इन इन चीजों का अनुकरण करना है, इन इन कार्यों को करना है। और वो कार्य क्या होंगे? ब्रह्म संबंधिनी। इसीलिए कहा यत्र यत्र मनो याति, मन जहां भी जाए ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्, वहां वहां उसको ब्रह्म के ही दर्शन होने चाहिए। आपको सामने पत्नी दिखाई दे रही है, पत्नी के साथ पत्नी वाला व्यवहार होना है। अरे भाई आपने भोजन नहीं निकाला, अरे भाई आज आपने ऐसा ये बनाया, आज आपने वैसा वो बनाया है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सामने पत्नी ही होगी, सामने भोजन भी होगा, लेकिन ना तो पत्नी के प्रति कोई इस प्रकार की भावना होगी और ना ही उस भोजन के प्रति इस प्रकार की कोई भावना होगी। बस सब ब्रह्ममय हो गया। तो फिर तो क्या है, पत्नी ने जो दे दिया वो खा लिया। क्योंकि उस समय शरीर चलना, शारीरिक प्रक्रियाओं का पूरा होना, वो एक सामान्य जरूरत है। मुख्य जरूरत तो यहां पे क्या है? ब्रह्म तत्व का निरीक्षण, ब्रह्म तत्व को जानना। इसलिए सर्वत्र ब्रह्म को ही देखना, इस प्रकार का संकल्प, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय जब मन को दे दिया जाता है, तो अद्वितीय वस्तुनि अंतर इंद्रिय धारणम धारणा। अभी तक हमारी इंद्रियां जिन विषयों में भटकती रहती थी, अब तो हमारे मन ने ब्रह्म की धारणा जब उसमें बना दी है, तो फिर वो उन विषयों में नहीं भटकती हैं। आंखें जो भी देखती हैं वो भी ब्रह्ममय होता है, कान जो सुनते हैं वो भी ब्रह्म से संबंधी होता है, और मुख जो उच्चारण करता है, जो बोलता है, वो भी ब्रह्म संबंधी होगा। यानी आपकी सभी इंद्रियां ब्रह्म तत्व के निरीक्षण में, ब्रह्म तत्व के विश्लेषण में, ब्रह्म तत्व को जानने में तत्पर हो जाती हैं। और इसी का नाम है धारणा। नृसिंह सरस्वती जी ने धारणा के लिए बड़ी सुंदर एक पंक्ति लिखी है। वो कहते हैं, सर्वेशाम बुद्धि साक्षितया विद्यमाने अद्वितीय वस्तुनि चित्त निक्षेपणम धारणा। यानी सभी कार्यों के लिए बुद्धि ही साक्षी का काम करती है। बुद्धि ये निर्णय करती है, ये वस्तु घड़ा है, ये वस्त्र है, ये पत्नी है, ये प्रियतमा है, ये माता है, ये पुत्र है, ये मेरा घर है, ये दूसरे का घर है। ये सारे निर्णय बुद्धि करती है, बुद्धि इसकी साक्षी होती है। लेकिन जब बुद्धि का साक्ष्य विद्यमान हो और फिर भी आपका मन, आपका चित्त इस धारणा के साथ, इस निश्चय के साथ बंध जाए कि नहीं, सर्वत्र ब्रह्म दर्शनम, तो इसी का नाम धारणा है। भैया थोड़ा कठिन है, लेकिन जब इसको करेंगे तभी हम ध्यान की तरफ पहुंचेंगे। और जब हमने ये सब कर लिया है तो ध्यान को भी जान लेते हैं। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। भाई आपने सारी प्रक्रिया तो पूरी कर ली, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और समाधि। यानी आपने अपने शरीर को, अपने अंतःकरण को, अपने आसन को, अपनी इंद्रियों को, अपने चित्त को, अपने मन को, इन सब को सांसारिक विषयों से विरक्त करके, संसार में से निकाल के और ब्रह्म तत्व की तरफ अग्रसर कर दिया है। तो ध्यान में क्या होगा?
कि निरंतर आपके चित्त की जो वृत्तियां हैं, आपका मन जो है वो ब्रह्म तत्व, वो जो अद्वितीय तत्व है, उसी के ध्यान में प्रवाहित होने लग जाएगा। व्यक्ति फिर ये इधर उधर का कुछ सोच ही नहीं पाता है, क्योंकि ध्यान का एक नियम है, ध्याने ध्याने तदरूपिता। जब व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है ना, तो धीरे धीरे उसी के बारे में विचार, उसी की चर्चा, उसी का चिंतन, और आप ये कह लीजिए कि उसी का स्वरूप हो जाता है। मैं कई बार एक कथा सुनाया करता हूं, यहां आपको वो कथा सुनाता हूं तो आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा। एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान तो कहने भर के लिए था, क्योंकि खेती तो थी नहीं उसके पास। एक भैंस थी, उसके 2 बच्चे थे, भैंस मर गई, बड़ी विकट स्थिति हो गई। 2 बच्चे हैं, एक पाड़ा है और एक पाड़ी है। वो वही उसकी मूली है, वही उसका सब कुछ है। नित्य प्रति उसको चराने के लिए निकलता है। किसी के खेत में ले जाएगा तो भैया कहा सुनी हो जाएगी। इसलिए जो रोड के बगल की जगह है, वहां पे अपने इन दोनों प्राणियों को चराता रहता है, और उसके मन में हमेशा उसी के विचार चलते रहते हैं। कभी सोचता है ये पाड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर मैं एक गाड़ी ले लूंगा और उस गाड़ी में इसको लगा करके, और फिर थोड़ी मेरी आवक अच्छी हो जाएगी, मेरा घर अच्छे से चलने लग जाएगा। ये पाड़ी भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बच्चा दे देगी, दूध देने लग जाएगी, तो आगे बच्चा भी आ जाएगा और इसका दूध खा पी के, और जरा घर भी हमारा सकुशल हो जाएगा। तो जब भी उनको चराने जाता है तो उसके मन में तरह तरह के, मतलब जिसको कहते हैं ना कि हवाई किले बनते हैं, कि बस अब ये बड़ा होगा और फिर मैं ऐसे गाड़ी को लेकर के, और फिर तो मैं ऐसी जगह पे जाऊंगा, फिर मुझे इतना पैसा मिलेगा, फिर मैं इतना कमाऊंगा, और ये दूध दिया करेगी तो इसके दूध में से ये करूंगा। यानी हर समय हर तरह से एक ही विचार उसके मन में चलता रहता है। स्थिति यहां तक आ गई कि सोते जागते उसी का विचार वो करने लग गया। एक दिन की बात है, अपने दोनों पाड़ा पाड़ी को चराने के लिए रोड के किनारे ले गया था। वाहन आते जाते नहीं तो रोड पे लंबा होके सो गया। इतने में वहां पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस की गाड़ी ने देखा, यार ये रोड पे कोई बैड़ा होकर के पड़ा, रास्ता रोक के पड़ा हुआ है। तो पुलिस वाले ने जोर से आवाज दी गाड़ी में से, अबे ये कौन पड़ा है? तो किसान एकदम से फड़फड़ा के उठ गया और इशारा करता, साहब ये पाड़ा है और ये पाड़ी है। देखिए, इसको कहते हैं कि ध्याने ध्याने तद्रूपिता। पुलिस वाले ये पूछ रहे हैं ये कौन पड़ा है, और वो कहता है कि साहब ये पाड़ा है और ये पाड़ी है। बोले अबे कैसे बोलता है? तो बोले साहब ओए ओए करता है। व्यक्ति की स्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि कोई भी सवाल पूछा जाए, वो सवाल उसको सिर्फ उसी से संबंधित लगता है। पुलिस वालों का भी एक स्वभाव होता है। उन्होंने कहा इसका तो दिमाग खराब है, क्या चर्चा करें इससे, जा रहे हैं जिस काम से, चलो आगे बढ़ो। लेकिन जाते जाते धमकी देना उनका स्वभाव। तो वहां से आगे बढ़ते बढ़ते कहते हैं ठीक है कल देखेंगे। बोले साहब इसी टाइम पे आना, नहीं तो घर पे बंधे रहते हैं। तो ध्यान इसका नाम है, जब हमने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने चित्त को उस ब्रह्म में लगा दिया, तो फिर तो ब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्म ही सर्वत्र रहेगा। आपका मन, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी आत्मा, आपकी इंद्रियां, ये सब एक ही प्रवाह में एक ही तरफ बहते रहेंगे। और जैसे जलधारावत चित्त वृत्ति, आपकी जो चित्त की वृत्तियां हैं, जैसे जल का प्रवाह बहता रहता है, इसी प्रकार से उसी पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में खोई रहेंगी। उसी का विचार, उसी की चर्चा, उसी का गुणगान, और वो और वो, यानी ब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्म। जब इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी, तो ध्यान के बाद की जो स्थिति है,
फिर कुछ नहीं संसार में रह जाता है और उसका नाम होता है समाधि। और समाधि के दो प्रकार, सविकल्पक और निर्विकल्पक, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसलिए यहाँ आकर के ये अष्टांग योग जो है वो पूरा होता है। चलिए अगले वीडियो में जो जीवन मुक्त की चर्चा है उसको हम देखेंगे, फिर वेदांत सार को पूरा करके एक नए विषय की तरफ चलेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।